वेलकम टू द राज स्मृति शो। गलत नहीं होगा अगर हम ये कहते हैं कि सिनेमा सोसाइटी को बनाती है और कहीं ना कहीं सोसाइटी भी सिनेमा को बनाती है। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास गेस्ट, शेखर सरीन, स्ट्रेट फ्रॉम मुंबई। वेलकम टू आवर स्टूडियो शेखर। थैंक यू सो मच दीदी। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपका जो स्टूडियो है बड़ा प्यारा सा, एंड यू हैव aptly named it Folk Tales Studio. राइट, सो फोक टेल्स की अगर हम बात करें तो फोक फॉर मी इज पीपल एंड टेल्स स्टोरी। सो उनकी स्टोरीज हम इस माध्यम से शेयर करते हैं। बहुत बढ़िया। तो आज हम आपसे आपकी स्टोरी जानेंगे, आपकी जर्नी जानेंगे, जो आपका सफर है यहाँ से लेके मुंबई तक का और मूवीज बनाने तक का जो सफर रहा है वो कैसा रहा और कैसे उसकी शुरुआत हुई। तो जहाँ तक जैसे आपने कहा कि सफर की बात जब भी हम करते हैं तो जो फिल्मी सफर होता है, जैसे हम जैसे लोग जो फिल्म के बैकग्राउंड से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं और हमें बॉलीवुड में आके कुछ करना होता है तो आई नो इट्स एक जद्दोजहद होती है। एक कहते हैं ना कि काफ़ी हमने भी काफ़ी जूते चटकाए हैं मुंबई की गलियों में, रास्तों में यहाँ तक पहुँचने के लिए। खैर वो एक उसके एक अपने अलग मायने हैं। When you tell your stories कि you know आप जहाँ पहुँचते हैं एक मज़ा भी आता है कि नहीं यार हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं ये अपने बलबूते पे पहुँचे हैं और you know किसी के सहारे नहीं पहुँचे। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत ऐसे हुई कि मैं जब बचपन में घर पे बैठता था, मेरी एल्डर ब्रदर वाज अ हार्डेंड किशोर कुमार फैन और हम थे 6वीं 7वीं में थे। And he used to bring this. He used to collect Kishore Kumar songs, cassettes and all. And but poor thing, my brother started working at a very early age. और वो तो डैड के साथ, क्योंकि डैड का लॉजिस्टिक्स का बिजनेस था, तो लॉजिस्टिक्स के बिजनेस में हाथ बढ़ाते थे और हम घर पे जो है वेले बैठे रहते थे और दादा की कैसेट लगाई and I used to sing along with that. So that कहते हैं ना कि जो पहला कीड़ा जो काटा वो वहाँ से काटा। I started liking music and that music slowly turned into writing. I started writing poems and कुछ कहानियाँ भी लिखने लगा। And I've heard that you sing beautifully as well. थोड़ा बहुत कर लेते हैं। कोशिश है ये कि you know कि मैंने कहा ना कि I used to put दादा's cassette और रिपीट करना उनके साथ। तो एक तरह से कह सकते कि नकलची बंदर हो गए। नहीं, आपने कहीं ना कहीं वो रियाज आपकी वहीं से शुरू हो गई। हाँ वही हो गई, क्योंकि मैंने जैसे कहा आपसे कि फिल्मों से, संगीत से हमारे फैमिली का दूर दूर तक कोई नाता नहीं। देयर इज नो कनेक्शन। एंड कभी कभी कहते हैं ना कि कभी कभी ये होता है कि एक गुरु जो आपसे कभी जिंदगी में ना मिला हो वो भी आपको बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। So that is how I started my. So the cassettes of Kishore that became your first guru. Yeah, he became my guru, that sort of thing. Yeah. So बचपन जैसा कि आपने बताया कि गानों में बीता और गाने और बॉलीवुड की तरफ आप अट्रैक्ट हुए और फिर यूथ में आके कहीं आपको कोई प्लेटफॉर्म मिला अपने स्किल्स को शोकेस करने का, मूवी बनाना या मुंबई जाना, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, जिस दौर में जब मैं कॉलेज में था, आज की ज़माने में जो बच्चों को प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं वो नहीं हुआ करते। ट्रू। बच्चन साहब से अभी भी मुझे 500 रुपये लेने हैं। अच्छा। That ABCO thing which came, you know, they were hunting for talent and I paid for that, you know, registration fee and all that. तो बस उतना ही सीमित था। And today, look at what and all you can do. True. Just with mere a mobile in your hand. हाँ, एक 5,000 के फोन से आप कुछ भी कर सकते। तो उस समय वो चीजें नहीं थी। तो बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था। एंड आई रिमेम्बर जब मैंने मुंबई का रुझान किया तो मुंबई में रहना सबसे बड़ा मुश्किल है। आप मुंबई में खा पी सकते हो, आप मुंबई में टहल सकते हो, और जहाँ तक रहने की बात आती है then it's a very costly. Very true. तो मैं क्या करता था कि बेंगलोर से मुंबई कुछ अरसों के लिए आए से जितना जब तक पैसा है you struggle, okay, and the money gets exhausted, again you go back to your home. So that is how ऐसे मेरे 4-5 राउंड लग गए। और मुंबई में एक ऐसा है कि जब तक
यू नो टैलेंट, या पीपल लुक एट टैलेंट, बट उतना कुछ नहीं है जितना होना चाहिए। उस टैलेंट को आई थिंक दिखाने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती। उस वक्त ये था कि अनलेस एंड अनटिल यू आर फ्रॉम सम, यू हैव दैट बैकग्राउंड, फिल्मी बैकग्राउंड ना होता था, आपको नो मैटर व्हाट टैलेंट यू हैव, आपको नहीं देखा जाता। ट्रू। सो एज वी ऑल नो, और जैसा कि आपने भी बताया और आपकी भी स्ट्रगल वैसी ही रही कि मुंबई में रहना आसान नहीं है। कितनों के घर कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ खत्म होते हैं पता भी नहीं चलता है, और बहुतों की स्टोरीज फुटपाथ से शुरू हुई एंड दे हैव मेड इट टू द टिंसल टाउन। यू नो, दे हैव, वो जो सपना देखकर गए थे उस शहर में वो पूरा किया, और आप भी उनमें से एक हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत है और आगे बहुत दूर। नहीं, बट पहली फिल्म आपने कर ली तो नाउ यू नो द ट्रिल। हाँ, एक लैडर का जो एक जो स्ट्रगल होता है, एक स्टेप आपने ले लिया है। सो आई एम श्योर आने वाले टाइम में अमिताभ बच्चन के साथ जो आपकी 500 रुपए ड्यू है वो आपको शगुन के तौर पे मिले, और आप उनकी फिल्म उनके साथ उस शगुन के साथ करें। Now you never know, dreams come true, and you were in the dream city, you will be in the dream city. So talking about your directorial debut, Chicken Curry Law, जिसमें the star cast is again good with Ashutosh Rana, and topic is very unique. So tell us something about it. आपने ये फिल्म खुद ही लिखी है, डायरेक्शन भी आप ही का है, and it's beautiful in terms of storyline. बहुत ही different topic को आपने टच किया। I like the movie, I loved the ending जो आपने दिखाया। बहुत कम मूवीज में द क्लाइमैक्स वाज क्लासिक, बहुत कम मूवीज में ये डिफरेंस देखने को मिलता है। इट्स ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग, तो इस मूवी में ऐसा नहीं रहा। तो इस मूवी के बारे में बताइए, कैसे इसका इंसेप्शन हुआ, क्या आपने सोचा, क्या क्या स्ट्रगल्स हुए, क्या क्या चैलेंजेस हुए, और फाइनली कैसे कंप्लीट हुई। जी सुनिए, अगर मैं इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से मैं पूरा दिन बात कर सकता हूँ। आई नो, बट एकदम पहली पिक्चर ऐसी बहुत खास होती है। संक्षिप्त में जवाब दूंगा कैसे शुरू हुआ। सो आई रोट दिस स्टोरी। मेरे मन में पहले से ही आक्रोश था कि अपनी जुडिशरी सिस्टम को लेके, जिस तरह से जुडिशरी फंक्शन करती है, एंड बीइंग माय फर्स्ट फिल्म, काफी लोगों ने कहा कि इतना सीरियस सब्जेक्ट मत टच कर, हो सकता है कि यू नो यू लैंड इन ट्रबल। बट मैंने कहा दे वांट दिस, इट कॉमेडी होनी चाहिए, एंड थोड़ा I didn't want it. It's a wrong commercial movie होनी चाहिए। It's a wrong word to use. I didn't want it any छिछोरापन in my film. वो करते हैं लोग, but it's actually they make what respect to them what they do. But my first film I wanted should be a benchmark. भाई मेरी फिल्म क्या पहली फिल्म थी मुझे। And similarly, so Chicken Curry Law लिखी मैंने, and मैं चाह रहा था कि इसके कुछ अच्छे कलाकार आए इसमें, एंड सबसे पहले मैंने ये फिल्म गोविंदा साहब को एंड मनोज बाजपेयी साहब को की थी, बट थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट, एंड फिर मैं एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहा था कि यार सीतापति शुक्ला जो किरदार है, प्रोटैगनिस्ट है, ये कौन वेरी एप्टली प्ले कर सकता है। इट्स अ परफॉर्मेंस बेस्ड character, and it has expressions, lot of meat in the character, lot of meat. तो मैं सोच रहा था, एंड मेरे जहन में एक नाम आया, आशुतोष राणा साहब। Now you know आशुतोष राणा is a fantastic actor, but इन्हें कभी लोगों ने उस शेड में नहीं देखा। Right, as a lawyer, as an advocate, even as a protagonist. Right. काफी कम फिल्म है जहाँ वे प्रोटोगनिस्ट की भूमिका उन्होंने। He's done dark shades, अगर आप उनके कोई किरदार को अगर आपके जहन में आए, तो आई थिंक few of the किरदार which he दुश्मन में जो उन्होंने किया था, that is you know it's almost like legendary, उसे याद कर। तो मैंने कहा क्या ये किरदार में ढल पाएंगे सीतापति शुक्ला, बट as a result he has done a beautiful job। एंड एक और ये था कि मेरी फिल्म में सारे दिग्गज कलाकार जो आपने देखी होगी, तो कास्टिंग भी खुद ही मैंने ही कहीं की थी। ओके, तो इसका कोई आई हैव नॉट केप्ट एनी कास्टिंग डायरेक्टर फॉर दिस फिल्म, कास्टिंग भी हम ही ने की थी इसकी, एंड द रिजल्ट वाज फैंटास्टिक।
Makran Deshpande playing that character of Muthuswamy. Yeah. And he has maintained that accent and everything. That kind of he's in character. Yeah. कहीं ऐसा नहीं लगा कि कहीं यार ये लूज कर रहा है character. Happily he has done. Zakir Hussain has done a fantastic job. और इस फिल्म से एक और मैंने ये किया कि कुछ लोगों की इनिंग्स खोली है. जैसे कि आर्ट डायरेक्टर वो Okay. the choreographer Vijay Ganguly He was new. एक लड़का था जगप्रीत बाजवा who was an Indian Idol. He's a blind boy. Okay. He's fantastic singer. Songs भी काफी subtle और बहुत meaningful हैं इसके. जी. And the main antagonist Ganesh Pai, Yeah. उसे एक मौका दिया गया चिकन करी. तो ये सारी चीजें भी हुई हैं चिकन करी. And the results are good. I mean ये तो शुरुआत है. And I know, I'm sure long way to go. I know, and it's available on Amazon Prime, so a lot of people can watch it. हाँ. They are watching it and मुझे काफी कॉल्स भी आए हैं कि सराहा है. अब यही एक जो रहता है कि किसी जनता से आप व्यूअर से आपको कॉल आए या कहीं कुछ एक कमेंट मिल जाए कि नहीं यार आपने जो भी काम किया है इट्स गुड. True. तो ये सराहना एक फिल्म मेकर के लिए बहुत बड़ा अवार्ड साबित है. एंड आपने उस जो टॉपिक को जो टच किया है, रेप विक्टिम्स का जो कोर्ट में जो दुर्दशा होती है, जिस तरह से उनको विक्टिमाइज किया जाता है. एक तो आप विक्टिम हैं ही, प्लस द वे क्रॉस क्वेश्चनिंग हैपेंस इन ऑल. ये आम बात है. एंड उसी को मैंने दर्शाया. एंड एक और चिकन करी लॉ में एक यूनिक बात ये थी कि रेप के मुद्दों पर काफी फिल्में आई हैं मगर फॉरेनर के पर्सपेक्टिव नहीं आई है. एक तो आप कहते हैं कि आप बड़े बड़े इश्तिहार डालते हैं, एंडोर्समेंट्स करते हैं, अतिथि देवो भव, प्लीज कम टू आवर कंट्री, यू नो, वी आर पीपल, जो हम अतिथि को भगवान मानते हैं. ये सारी चीजें हम तो कहते हैं, बट देन वी डू द फ्लिप साइड. सो यही मैं दर्शाना चाह रहा था. एंड केसेस लाइक दीज हैपेंस, दब जाते हैं बहुत बार, आई थिंक लैंग्वेज की वजह से, बिकॉज वो अपनी चीजें प्रमोट नहीं कर पाते, वहां तक पहुंच नहीं पाते, जा नहीं पाते हैं कि को एफआईआर करे या कंप्लेंट करे. They just want to go home after victimized. तो ये सारी चीजें होती हैं and that is very bad. And it's beautiful and I think must watch for every Indian. It is. देखें लोग. मेरी मंशा ये थी कि अगर देखने से अगर एक 5% भी जो लोग हैं थोड़े सुधरते हैं तो एक फिल्म मेकर, एक राइटर के लिए उसका वो कहते हैं ना कि भाई इनाम मिल गया. Right. And this is the way you shape the society. Cinema is the mirror of society. जब तक आप आईना देखोगे नहीं तो कैसे आप संवरते हो, सजते हो. तो आप आईना देखते हैं कि भाई मेरे बाल ठीक है, आईब्रोज ठीक है, तो जब तक आप मिरर में आईना नहीं दिखाओगे तो सोसाइटी सुधारेगी कैसे अपने आप. तो ये सिनेमा एक बहुत बड़ा दायित्व है हमारा. यू नो, वी ब्रिंग आउट मीनिंगफुल सिनेमा एंड एटलीस्ट देयर हैज टू बी सम टेक अवे फॉर द वॉचर्स, द व्यूअर्स. दे मस्ट हैव सम टेक अवे. ठीक है, फन थिंग, हंसी मजाक, ये सब ठीक है, but at the end of it there has to be a takeaway. There has to be some message. So now you're ready with your next venture and आप यूपी में शूट करने जा रहे हैं. एक ये नया लेटेस्ट ट्रेंड शुरू है कि बहुत सारी पिक्चरें उत्तर प्रदेश में शूट हो रही है, लखनऊ में शूट हो रही है. एक तो रीजन उसका वो है कि सब्सिडी मिल रही है. सो या तो एक वो रीजन हो रहा है, कुछ को लोकेशंस पसंद आ रहे हैं, या बहुत सारे लोग वैसे हैं जो यूपी के कल्चर, यूपी की चीजें दिखा रहे हैं. तो आपको क्या लगता है कि कहाँ तक ये ट्रेंड सही है? आप किस उद्देश्य से यूपी में शूट कर रहे हैं और आप क्या दिखाएंगे यहाँ के कल्चर? एक तो वो चीज है ना कि यूपी और बिहार की, अगर मैं बिहार से हूँ, मतलब पढ़ाई मैंने वहां पे की और अब काम यहाँ पे कर रही हूँ, तो मैंने वो दोनों स्टेट्स देखा है, जिया है, और कहीं ना कहीं आई एम प्राउड When people ask me ना आप कहाँ के हैं, तो मुझे वो कहने में वो नहीं होता है कि मैं बिहार से हूँ या मैं यूपी से हूँ, बट लोगों को शर्म आती है क्योंकि कहीं ना कहीं जो छवि है वो बिगाड़ दी गई है. मूवीज का भी उसमें रोल रहा है. बिहार में जो है सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पौराणिक यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, या वो जो कहते हैं ना ज्ञान का गढ़ था वो. नहीं, अभी भी आपके 90% डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस सब बिहार से होते हैं, बट फिर भी एक छवि बिगड़ी हुई है फॉर वट एवर रीजंस. तो आपके क्या रीजंस है यूपी में शूट करने के, और आप यहाँ की किस छवि को दिखाएंगे या क्या दिखाना चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश के?
बहुत सारी बातें जो आपने सवाल पूछा, आप उसके जवाब उसी में थे। बट मैं आपसे कह दूं कि सब्सिडी की वजह से यहाँ नहीं आए हैं। सब्सिडी इज जस्ट कहते हैं ना कि भाई एक बोनस पॉइंट हो गया आपके लिए आए हैं। बट अदरवाइज लुक एट द टोपोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश, लुक एट द टोपोग्राफी ऑफ बिहार वेयर यू बिलोंग। ये लोकेशंस हमें कहीं और नहीं मिलेंगे। ट्रू। ओके, वी टॉक अबाउट मुंबई। मुंबई में हम शूट्स करते हैं, स्टूडियोज में शूट्स करते हैं। व्हाट इज अ स्टूडियो? You create the Huge location. hall, okay, जिसको हम हमारी मुंबईया भाषा में गाला कहते हैं। So you get a gala and you have an art department. So that art department creates whatever you want. Okay. Otherwise, when you come out in places like Uttar Pradesh and Bihar or Uttarakhand, you hardly spend on the locations. You get the natural feel. Natural feel. So that number one. कल्चर। तो बड़ी फनी इंसिडेंट मैं सुनाता हूँ कि यूपी से मेरा ताल्लुक कैसे शुरू हुआ। जब मैं पहली बार यहाँ पे किसी इवेंट में मुझे एज अ गेस्ट बुलाया गया जी, तो पहली बार जब मैं आया था तो फैमिली वाले लखनऊ जा रही, उत्तर प्रदेश जा रहे, बी वेरी केयरफुल, कट्टा लेके रखे, पता नहीं क्या ये छवि बना के रखी लोग जी। पर जब मैं यहाँ आया देखा कि हर एक दूसरा आदमी लेखक है, कवि है, पुस्तक में ये रखता है, रुचि रखता है, he has a vast knowledge. But because you said कि फिल्मों में वो छवि बनाई गई है कि मैं, आप कहते कि मैं प्राउड फील करती हूँ कि बिकॉज आई एम फ्रॉम बिहार, है ना, तो ये छवि यूपी के लोग भैया है, बिहारी so गाली की तरह यूज करते हैं। This comes at point. And what happens is ये मूवीज में आप दिखाते हैं, ये मूवी हर प्रांत में लोग देखते हैं और उनके मन में यही पॉइंट हो जाता है। अब जैसा मैंने पहले कहा आपसे कि सिनेमा इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। जो आप दिखाएंगे वो लोग देखेंगे एंड दे विल हैव दैट परसेप्शन, उनके जहन में वही बात पॉइंट हो जाएगी। और बहुत सारी मूवीज बनी है यहाँ पे जो उसी छवि को आगे प्रमोट करते गए, भैया जी वाली, और उनको ये सब्सिडी भी मिल जा रही है, सैंक्शन भी मिल जा रहे हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं सेट हो गया है। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ गिविंग सब्सिडी? कि भाई आपने यूपी का नाम बिगाड़ा इसलिए सब्सिडी मिल, या आपने यूपी का नाम उजागर किया, यहाँ के ट्रेडिशंस को दिखाया, यहाँ के लोकेशंस को दिखाया, उसके लिए सब्सिडी। आई थिंक ये क्राइटेरिया कहीं ना कहीं मिसिंग है, हमें देखना पड़ेगा। एंड आप देखिए मूवीज जिस तरह की बनी है यूपी पे और बिहार पे, देखिए आप कंप्लीटली, मुझे तो लगता है समटाइम आई फील यू नो एनरिच्ड कि यार व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इट्स रॉन्ग। ट्रू। सो आपकी जो अगली पिक्चर आ रही है, जो आप उत्तर प्रदेश, लखनऊ और वेरियस लोकेशंस में यहाँ शूट करने वाले हैं, ये किस टॉपिक पे है? अगर यू वांट टू शेयर अ बिट अबाउट इट, कीपिंग द मिस्ट्री अलाइव। जी, तो आई वांट टू कीप द मिस्ट्री अलाइव, वेरी राइट। बावरा जो फिल्म अगली फिल्म मैं करने जा रहा हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल, मैं बस इतना ही ज्यादा इसको रिवील नहीं कर पाऊंगा। इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी। ओके। और ऐसी कहानी होगी कि यू नो एक बाप अपनी बेटी से कि बेटा जाओ फिल्म देख के आओ, बिल्कुल साफ सुथरी फैमिली पिक्चर। बिकॉज आई हैव अ डॉटर एंड बिलीव मी, ऐसा कभी हो जाता है कि टेलीविजन एक बाप और बेटी 5 मिनट साथ में बैठ के नहीं देख सकते। ट्रू। मैं तो 10 साल से टीवी देखा ही नहीं है बच्चों के साथ। नहीं देख सकते। तो हम लोग आज उस दौर पे है। किसी ने मुझसे कहा था, मैं कहीं अगेन मुझे कहीं बुलाया गया था, वो गेस्ट, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट ओल्ड सॉन्ग्स कि सर पुराने फिल्मों में बच्चे थे सब, मीडिया के बच्चे थे, एंड वो लोग बात कर रहे थे कि पुराने जमाने के जो गाने हुआ करते थे उनमें इतना दर्द था, इतनी मीनिंगफुल चीजें हुआ करती थी, आज वो क्यों नहीं है? और पिक्चराइजेशन इतनी सिंपल, इतनी प्यारी होती थी। तो मैंने उनसे एक ही बात पूछी, मैंने कहा यहाँ आप जितने भी लोग बैठे हैं, जितने बच्चे बैठे हैं, सारे इन्फ्लुएंशियल घर के बच्चे हैं। True. आप लोगों ने कभी भूख को महसूस नहीं किया होगा, है ना? Right. किसी चीज की आपको कमी महसूस नहीं हुई होगी, ठीक है? प्यार आपको सच्चा तो कतई हुआ ही नहीं होगा। Right. So how the hell you will get that feeling? True. पहले का जो राइटर था वो जूते चटका था, उसे पता था कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है,
उसके पास रहने की जगह नहीं हुआ करती थी, वो कहीं रहता था, अभाव में प्रतिभा निकलती थी। अभाव में प्रतिभा निकलती थी उसकी। आज तुम लोग मतलब अपनी वो जीवन से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं लोग। राइट। उनकी जो वर्चुअल लाइफ है, गर्लफ्रेंड्स वर्चुअल है, वो सारी चीजें वर्चुअल हो रही है। हाउ विल यू हैव दैट फीलिंग? राइट। वी हैव लॉस्ट दैट इनोसेंस जो पहले के हीरोज में जो कैरेक्टर में हुआ करते थे। आज का कैरेक्टर वो ये विश्वास रखता है कि यार मैं किसी को गोली मार दूं तो मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ। वफादारी की तो बात ही नहीं होती है फिल्मों में। हाँ, आई थिंक एंड विद द लेटेस्ट OTT ट्रेंड्स, नेटफ्लिक्स एंड Amazon Prime, जिस तरह के कंटेंट बन रहे हैं, you show things which are atrocious. You can't watch it. True. What are you giving it to your next of the Next teen, generation. Next generation. True. What are you giving? So coming to the next generation, that is a question. You know, you have seen life. आपने various cities में काम भी किया है, shoot भी किया है, from the small town to the dream city. You have seen it all. आप अपने प्रोफेशन की वजह से बहुत लोगों से मिलते होंगे, यूथ से भी मिलते हैं, अपने से बड़े से भी मिलते हैं। तो आज का जनरेशन जो है, क्योंकि एक्सपोज्ड है हर चीज के लिए, हम लोग के समय में बोले एक चित्रहार, एक मूवी अगर हफ्ते में एक देख लिया, और वो भी रिस्ट्रिक्टेड, कुछ अगर सीन्स आ रही हैं तो वो कट हो जाती थी या म्यूजिक बज रही होती थी। आधी फिल्म सैटरडे देखो, हाँ, फिर आधी फिल्म आधी बाद में देखो, तो एक वो अलग ही दौर था। तो आज के बच्चे, आज का यूथ हर चीज को एक्सपोज्ड है, और बहुत सारे लोग फिल्म मेकिंग एज अ करियर बनाना चाहते हैं और बना भी रहे हैं, बट सही टूल्स नहीं है। तो क्योंकि आपने ऑलरेडी एक फिल्म की हुई है, दूसरी की आपकी तैयारी है, एंड यू हैव नुआंसेस ऑफ यू नो राइटिंग, डायरेक्शन, सिंगिंग का भी आपको शौक है, लिरिक्स वगैरह भी आप लिखते हैं। तो अपकमिंग जो राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, या ओवरऑल जो यूथ है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, क्योंकि आपने अपने सवाल में बहुत एक अच्छी बात कही कि टूल्स नहीं है। मैं कहता हूँ टूल्स है, सही टूल्स है उनके पास, उसका इस्तेमाल सही। जी। जब मैं म्यूजिक कंपोज किया करता था, आई स्टार्टेड वेरी वेरी यंग। जो मैं मेरे ख्याल से 10th में था तब मैं जिंगल्स गाया करता था। ओके। बेंगलोर में था, और बारों में भी मैं जाके गाया करता था, क्योंकि क्या होता था, गाने का शौक था। और बार में इसलिए गाता था मैं, पैसे मिल जाते वो एक अलग बात जी, कंपनी में नहीं मिलती। हाँ, बैंड, राइट। बैंड के साथ जो गाने का मजा है, वो फील ही अलग है, एक अलग मजा होता था। ट्रू। तो उस वजह से मैं रात भर जाके गाते रहते, अच्छे कभी कभी पैसे भी मिल जाए। तो ये सारे टूल्स नहीं थे। और अगर आप कोई गाना कंपोज कर लिया, I used to psych myself to remember that tune. You have to keep repeating that tune. तब मोबाइल नहीं हुआ करते थे कि भाई आपने रिकॉर्ड किया एंड दैट्स इट। और उस वक्त मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं वो रिकॉर्डर ले सकूं। तो आई यूज्ड टू राइट डमी लिरिक्स फॉर दैट पर्टिकुलर ट्यून। आई थिंक एक डायरी भी होती थी, हम लोग सब मेंटेन करते थे, जो अच्छे गाने हैं वो पूरा लिख के रखा है। एब्सोल्युटली, पूरा भरा पड़ा रहता था उसी से। एंड यू नीड टू रिमेंबर दैट ट्यून कि आपने अच्छा ये गाना कंपोज किया, तो आप याद रखें उसे। बिल्कुल। अब ट्यून ऐसा होता है कि एक हवा का जो आपके थॉट्स होते हैं, और अगर आपने कुछ ट्यून कंपोज कर रहे हैं, इट्स लाइक अ ब्रीज, इफ यू डोंट कैच इट, उड़ गया, कहीं गया। सो ये वो एक दौर था। आजकल यू हैव एवरीथिंग। यू वांट टू रिकॉर्ड योर सॉन्ग, you have mobile. You want to write something, you have mobile. You want to shoot something, you have mobile. ये एक ऐसा टूल आपके, एक ऐसा कहते हैं ना, एक ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में आ गया है। इसे सही इस्तेमाल करो तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। बट लगे हुए नहीं, मैं वो वीडियो देख रहे हैं, किसी और का देख रहे हैं, लगे पड़े हैं, दिन भर देखते रहते। आई थिंक कंटेंट क्रिएशन से ज्यादा लोग कंटेंट कंज्यूमर बन गए हैं। Absolutely. If they utilize this tool in a right way, they can reach somewhere. True. तो मैं कहता रहता हूँ कि देखो, एक मूंगफली बेचने वाला बंदा, with this आजकल डिजिटल वर्ल्ड, एक मूंगफली बेचने वाला बंदा का गाना इतना फेमस हो गया। Right, true. It's a very welcoming sign. Right. I felt very happy for that guy. You know? भाई वो पता नहीं है, वो कुछ क्षण की उसकी फेम है या जो भी है, भाई मिली तो एटलीस्ट वो लाइमलाइट मिली, एक जो एक्सपोजर था वो उसको मिला। So you have a tool, but you have to use it in the right. That is what I want to tell these youngsters today, जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं।
नाइस। तो गानों की जहाँ बात हुई, एक गाना तो आपके एंड से बनता है, या तो आपका या आपका कोई फेवरेट हो, किशोर दा का या कोई भी जो आप गुनगुनाना चाहेंगे। जब भी कोई मुझसे गाने की फरमाइश करता है ना, तो मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा गला खराब है। ताकि अगर आप गाना गा दो तो थोड़ा चलिए ठीक है, गला खराब है हम ये मान लिए, बट एक अच्छा सा गाना, प्यारा सा गाना तो बनता है। जी, ऑलराइट। जब आपने कहा, मैंने कहा ना आपको लिरिक्स मुझे याद नहीं रहती, तो मैं थोड़ा फोन का सहारा बिल्कुल लूंगा। बिल्कुल। कहा ना कि टू यूज द टूल इन अ नाइस वे, दिस इज व्हाट इट इज। यस। ओके, तो पहले ही मैं अपने दर्शकों से कह दूं कि अगर कुछ भूल चुको तो माफ कर दें। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। Wow, beautiful. Thank you. So good luck, Shekhar, for your next venture, and hope to see you with Amitabh Bachchan soon in your third movie, hopefully. 501 रुपए का शगुन आप जरूर दीजिएगा, and many more films to you, and keep touching beautiful subjects and Thank you so much. offbeat Thank you subjects. for having me here at Hope Please, and all the best. Thank you. So much.